And yes, to say time and again, the COVID situation is very serious in the country. Over 3 lakh cases reported. Getting you ground reports from other parts of the country to tell you what it is looking like. Well, as the number of COVID cases continue to rise in the state of Telangana, but when we speak about the oxygen shortage in the state of Telangana, and specifically when we speak about the city of Hyderabad, well, we are here in Jalpalli area, where this is one of the main units where the oxygen is being supplied across the city. But still, you see hundreds of people standing here, coming every day in asking for oxygen. But the owner of this unit who supplies oxygen says he does not have oxygen at present and have been waiting for the tanker to come, and we do not know when will that tanker come and when will the oxygen cylinders will be filled. As you can see, all these people have been waiting here since morning to get one cylinder of oxygen. We'll try and speak to them and know what they have to say in regard with the oxygen shortage. भैया आप यहाँ पे कितनी देर से खड़े हैं? आपको ऑक्सीजन के लिए क्या रिप्लाई आया? अभी मैडम अभी तो कुछ भी नहीं है. अभी रिप्लाई अपने सो देंगे बोले, मगर कि अभी तो ऑक्सीजन खत्म हो गया बोले उन लोग. तो इसके से हम लोग ज़रा वेट कर रहे हैं सो यहाँ पे. कब से खड़े हैं और कितने में बेच रहे हैं? कितने में ऑक्सीजन रिफिलिंग हो? अभी तो उसका रेट अभी तो हमारों के सामने तो अभी इशू नहीं करे उन लोग. क्या हम लोग अभी सिलेंडर्स लेके आए एम्प्टी कि अब लोग 1-2 घंटे से ठहरे हुए हैं. बस अभी तो इमीडिएट अभी नहीं है बोल रहे हो ना, सुबह मॉर्निंग आएंगे बोल रहे सिलेंडर. तो आप यहाँ पे कब से खड़े हैं और क्या बोला गया है आपको? 2 घंटे से ठहरा हूँ मैडम. वही ऑक्सीजन के लिए नहीं है बोल रहे हो. कहीं और ट्राई नहीं किया आपने? ट्राई नहीं किया, यहाँ ही ट्राई किया. और यहाँ पे मेन बड़ा है ये, यहाँ ही मिलेगा बोलकर वही ट्राई कर रहा हूँ. 2 जगह जाकर आया हूँ, यहाँ का ही एड्रेस दिया लोग, तो यहाँ पर आकर वेट कर रहा हूँ. 2-2.5 घंटे हो गए तो लिक्विड नहीं है बोल रहे हैं लोग. आप तो इसके पहले भी आए थे, आपने कहा? लास्ट 2 दिन पहले भी आया, जो सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग किया था तो रात को 1 बजे मेरे को गैस मिला, वो भी बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद. दूसरी चीज़, और अपनी अपनी मर्जी से चल रहा है यहाँ पर. कोई अपनी लिंक्स लगा रहा है, कोई पहचान लगा रहा है, कोई पहलवानगिरी कर रहा है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है. कोई रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से नहीं है. मरने वाला मर रहा. मैं भी एक सोशल वर्कर हूँ. तो जब चाहे जब आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई भी आ रहे हैं. पहलवानगिरी अपने पुलिस भी कोई अपने हिसाब से बराबर नहीं चल रही, कोई रूल्स मेंटेन नहीं हो रहा, ये हिसाब से चल रहा है. ऑक्सीजन तो नहीं मिला ना? ऑक्सीजन तो अभी तो नहीं मिला, अभी तो आके ठहरे हैं. 2 दिन पहले तो मेरे को 1 बजे रात को मिला है ना. सुबह 9 बजे आने के बाद 1 बजे रात को मिला. तो ये हाल है. पेशेंट मरने वाला तो मर जाएगा, कोई बात नहीं, अपने क्या करने का है. So as you can see, people behind me still continue waiting here for they have brought their empty cylinders because the oxygen supplier says he does not have new cylinders. Only refilling process will be taken place, but the oxygen is not available. And as you can see, people have come here with their own oxygen cylinders to get the oxygen, but there is acute shortage of the oxygen here in this unit. This is one of the main units which supplies oxygen across the city of Hyderabad. With video journalist Chandrasena for Republic TV, Aneri Shah. उत्तर प्रदेश में जहां लगातार एक के बाद एक कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, लगातार एक के बाद एक मौतें हो रही हैं, वहीं इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर के, देखिए मुरारी इंडस्ट्रीज है जो कि ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है. उसके बाहर देखिए तमाम एक हुजूम लगा है लोगों का यहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, चूंकि उनके कहीं ना कहीं मरीज हैं, सीरियस हालत में वो एडमिट हैं. और तस्वीरें देखिए, गेट को बंद कर रखा है और बराबर इन लोगों का यह आरोप है कि उनको सुबह से यहाँ बराबर वेट कर रहे हैं और किसी प्रकार से जो यहाँ के स्टाफ है वो इनसे कोऑपरेट करने को नहीं तैयार है. हम बात करते तमाम लोग. सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास. सर आप कब से वेट कर रहे हैं? सुबह 9:30. क्या बोला जा रहा है अंदर से? यही कह रहे हैं नहीं, लेकिन मेरे ख्याल कम से कम सुबह से 40-45 गाड़ियां भर गई. इसमें एक गाड़ी के अंदर 20-30 सिलेंडर है. सर क्या किसी तरह का ब्लैक मार्केट कर रहे हैं? नहीं. देखिए ब्लैक मार्केट ही, लेकिन दे नहीं. ये कह रहे हैं फुट. हमने कहा सिर्फ 7-8 लोग खड़े हैं जिनको जरूरत है. मेरा पेशेंट 3 दिन से है जो बड़ी परेशानी में है, लेकिन सुन के राजी नहीं है. तमाम लोग हैं जो किस तरह से परेशान हैं, रोने की उनकी हालत कंडीशन यहाँ पर देखने को मिल रही है, किस तरह से परेशान है. सर आपका क्या नाम है? हमारा नाम राम तीरथ है. सर आप कब से वेट कर रहे हैं? हम 102 एम्बुलेंस है. हमारी गाड़ी एक सुबह 8:30 बजे से खड़ी है. अभी 2 घंटे हो गए. HM डफरीन अस्पताल से आए हैं हम. 2 घंटे हो गए हम खड़े हैं. हमारे कल के 11 सिलेंडर अभी भी यहाँ पे पड़े हैं, वो अभी नहीं मिले हैं. सर देखिए, ये खुद एम्बुलेंस चालक हैं जो कि यहाँ पर आए हैं
ऑक्सीजन के लिए और उनको मना किया जा रहा है, वो लगातार सुबह से यहाँ वेट कर रहे हैं। सर आप कहाँ से आए हैं? डफरिन से आए सर, HM डफरिन से। 11 सिलेंडर कल के पड़े हुए हैं, अभी 16 सिलेंडर लेके आए हैं, अभी तक कुछ सिलेंडर नहीं मिले हम लोग को। देखिए कानपुर के आला अधिकारी लगातार इस चीज़ को इंश्योर कर रहे हैं कि ऑक्सीजन सप्लाई बराबर है, पर्याप्त है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए तमाम लोगों का हुजूम यहाँ पर लगा है जो लगातार इन परेशानियों से जूझ रहे हैं। सुबह तकरीबन 6 बजे से लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने कल अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स यहाँ दिए थे आज रिफिल के लिए, लेकिन अब तक उनको नहीं मिले हैं। तो ये तस्वीरें आपको कानपुर की ज़मीनी हालात आपको दिखा रहे हैं कि हकीकत से रूबरू कराते हैं क्या है यहाँ पर और लोगों का क्या कहना है। तमाम जो गाड़ियां हैं वो आ रही हैं और बल्क में यहाँ से लेके जा रही हैं, लेकिन जो इंडिविजुअल लोग हैं इनके पेशेंट घर पे आइसोलेशन में हैं, वो परेशान हैं और उनकी मदद करने को यहाँ पर कोई भी तैयार नहीं है। तो अगर बात की जाए कानपुर की, तो कानपुर पे जो हालात हैं वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अंकित के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर।